है ना, पढ़ते हैं आगे। और किसने रिवाइज किया था? झूठ बोले कौआ काटे। संजम, क्या रिवाइज किया था? और क्या मतलब इस चैप्टर में से क्या रिवाइज किया था आपने, क्या कंटेंट रिवाइज किया था? ये तो वो बात है जो अभी मैंने बोल के बताई, इसके अलावा और क्या रिवीजन किया था आपने? इसके अलावा विनीत, क्या रिवाइज किया था? 180, सबने 180 वाला ही किया था क्या? उसके अलावा और कुछ रिवाइज नहीं किया? यही था? इसके अलावा और क्या था? पढ़ा था वापस? थोड़ा थोड़ा, है ना, मतलब कुछ नहीं। शुभम, रिवाइज किया था? शादी में गए थे? फिर क्या कर रहे थे? फिर क्या कर रहे थे? भरत, थोड़ा बहुत तो मुझे आज तक मेजरमेंट ही नहीं समझ में आता है। मीत, नहीं हो पाया? कौन से वाले? मुझे बताओ, मुझे सारे सब्जेक्ट आते हैं। ऑडिट कर रहे थे, क्या पढ़ा था ऑडिट में? टाइप्स कौन से, कितने हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट, बताओ जरा। हम बहुत सारे बता दो, मैंने तो करती भी हूँ, पता भी है, पढ़ा भी है। 100 नंबर का ऑडिट होता है हमारे इंटर फाइनल में। देवांश, रिवाइज किया था? फिर क्या किया था? आईडीटी तो नहीं किया था? फ्राइडे सैटरडे क्या था? अच्छा। गौरव, रिवाइज किया था? सैटरडे वाला किया था? क्या पढ़ा था हमने सैटरडे को? अरे 180 डेज के अलावा छोड़ दो, ये तो मैंने अभी इतनी देर से टेप रिकॉर्डर की तरह सुनाया है आपको ऐसे। पार्थ, रिवाइज किया था? क्यों? टाइम ही नहीं मिला? कपड़े धो रहे थे? पीजी वाले बच्चे संडे को कपड़े धोते हैं? वैसे जरूरी नहीं होता, दूसरे को थोड़ी पता लगता है आप 2 महीने तक बिना धोए कपड़े पहन रहे हो। खुद ही को पहले पता लगता है। आयुष, क्या पढ़ा था? कुछ नहीं पढ़ा था। ऋषभ, कौन से पहले का कौन सा थोड़ा देखा था? हाँ, से बताओ मुझे, लॉस ऑफ इनपुट से पहले वाला क्या थोड़ा देखा था? वंशिका, आपने कौन सा थोड़ा पढ़ा था? कुछ नहीं पढ़ा था। चित्रांश, आपने कौन सा थोड़ा पढ़ा था? आप सीधे बैठो। किसको बिठाना है आपके पास में, बिठा देती हूँ यहाँ चेयर लगा के, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते रहना आप। क्या देख रहे हो पीछे? इतने बुरे दिन थोड़ी आए शुभम को देखोगे। सीधे बैठो, क्या ऐसे टेढ़े होके उनको देखे जा रहे हो पीछे होके? अब नहीं देखेंगे, अब नहीं देखेंगे, अब सीधे बैठेंगे। हाँ, ये चैप्टर इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो इसको, अगर बार बार आप कंटेंट को रिवाइज नहीं करेंगे, रिवाइज करने का मतलब आपको खुद के हाथ से आपके नोट्स बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज आप, ये तो बिल्कुल टेक्निकल लॉ की लैंग्वेज है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म जो आपके नोट्स में लिखी हुई है। अगर आप अपना स्टडी मटेरियल उठा के देखेंगे तो ऐसे बुरे बुरे सपने आएंगे, क्या लिखा हुआ है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने भी थोड़ा कुछ पढ़ा था क्या, थोड़ा कहीं से, कौन सा वाला? नहीं पढ़ा था?
किसी स्टूडेंट को लगे मैं ना कुएं में कूदूंगा, पत्थर को बांध के कूदूंगा, कोई रोक सकता है? रोक सकता है क्या कोई? प्रियल कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता, कितना भी रोके वो तो कूद के दिखाएगा। क्यों, क्या कुछ होना थोड़ी, दिसंबर से जून आएगा बस, और क्या होना है। चलो, तो हमारी रुचि का काम बढ़ गया, अब इतना कटिंग करनी पड़ेगी उसको वीडियो में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये अभी हमने क्या बात की, कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए क्या कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये कंडीशंस पूरी करेंगे तभी आईटीसी को बुक करेंगे तभी अवेल करेंगे, और अवेल करेंगे तभी यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, बुकिंग ऑफ आईटीसी और अवेलमेंट ऑफ आईटीसी को यूजुअली एक ही तरीके से समझा जाता है, क्योंकि अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट से अगर आपका जीएसटीआर 3B मैच नहीं हुआ तो गवर्नमेंट वैसे भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देने वाली है। तो जितनी आईटीसी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक करते हैं वही आईटीसी आपके जीएसटीआर 3B में भी आनी चाहिए। अगर यूटिलाइज कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर यूटिलाइज ना कर पाए तो आप उसे अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पर हम एक कंडीशन पढ़ेंगे, एक प्रोविजन पढ़ेंगे, एंड दिस इज टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। ठीक है, ये क्या है? अवेलिंग आईटीसी। अवेलिंग आईटीसी का मतलब, मैंने आपको 3 टर्म के बारे में बात की, बुक, अवेल, यूटिलाइज। बुक करने का मतलब जब आप क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करते हैं, ये 100% आपके हाथ में है, इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। इसके बाद आप आईटीसी को करते हैं अवेल। अवेल करते हैं मतलब आप क्या भरते हैं इसके लिए? जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B भरा तभी आईटीसी अवेल होगी, क्योंकि अवेल होगी तभी वो कहां दिखेगी? ई क्रेडिट लेजर में। और ई क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी पड़ी होती है आप उसे करते हैं यूटिलाइज अगेंस्ट आउटपुट टैक्स पेबल। हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? अवेलमेंट की टाइम लिमिट। अवेलमेंट की टाइम लिमिट यानी अगर आपने किसी बिल के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट को सही समय में जीएसटीआर 3B में नहीं दिखाया, क्या बोला मैंने? आपने कोई इनवर्ट सप्लाई की, आपके पास एक इनवॉइस आया, उस इनवॉइस को अगर आपने सही समय पे जीएसटीआर 3B में नहीं दिखाया तो आपने टाइम लिमिट के अंदर आईटीसी अवेल नहीं की। अगर वो समय सीमा निकल गई तो फिर उस इनवॉइस को आप जीएसटीआर 3B में नहीं दिखा सकते, और अगर जीएसटीआर 3B में नहीं दिखा सकते मतलब वो अमाउंट आपके ई क्रेडिट लेजर में नहीं होगी, और अगर ई क्रेडिट लेजर में नहीं होगी तो फिर आपके पास आईटीसी वो है ही नहीं, क्योंकि आप उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सही समय के अंदर आईटीसी को अवेल करना है। नाउ अगली इंपॉर्टेंट बात, इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बार अगर अवेल हो गई, एक बार अवेल हो गई मतलब एक बार अगर ई क्रेडिट लेजर में आ गई तो आप आ गई, फिर तो आप उसे जब चाहें यूटिलाइज करें, वो जिंदगी के साथ भी और बाद भी, कोई टाइम लिमिट नहीं है। इस साल, अगले साल, 5 साल बाद, 8 साल बाद, जब चाहें यूटिलाइज कर सकते हैं। टाइम लिमिट किसकी है? अवेल करने की, जीएसटीआर 3B भरने की, यानी किसी पर्टिकुलर इनवॉइस को कितने समय तक आप रिटर्न भरने के लिए लिंगर ऑन कर सकते हैं, यानी एक इनवर्ट सप्लाई को कितने समय तक आप खींच सकते हैं इनवर्ट सप्लाई के रिटर्न में दिखाने के लिए, इस चीज की ये टाइम लिमिट है। ओके, सो टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। आप आईटीसी किस पे अवेल करते हैं? इनवॉइस पे। कोई पर्टिकुलर इनवॉइस होता है, उसके अंदर जो जीएसटी लिखा होता है उसकी आईटीसी आप अवेल करते हैं। आईटीसी अवेल करने की टाइम लिमिट क्या है? 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला मैंने? 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और एक्चुअल डेट ऑफ
एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। आप लिख लो, ऐसा प्रोविजन में लिखा हुआ है, बट ये टेबुलर फॉर्म में आपको रिकॉल करने में आसानी रहेगी। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी किसी भी इनवॉइस पर 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। पार्थ वॉइस ऑडिबल है क्या? ओके, एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। कुछ और पूछ रहे थे अभी ना? आयुष आप उठ जाओ वहां से, इधर बैठो आके कनिष्का के पीछे, तनिष्का के पीछे उठो वहां से, आ जाओ। अकेले हम अकेले तुम, आ जाओ। लिख लिया? नोटेड? ठीक ठीक। देखिए, सबसे पहले हम इस एनुअल रिटर्न के कंसेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। एनुअल रिटर्न क्या होता है, फिर इसको वापस से कनेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जीएसटीआर 9 की, ठीक है। जैसे हमने अभी 3 रिटर्न पढ़े, जीएसटीआर 1, 2, 3, 2 और 3 को मिला के हो गया 3B। इसी तरीके से ये सीक्वेंस ऑफ रिटर्न है, धीरे धीरे आते जाएंगे। अभी हम बात करें जीएसटीआर 9। ये जीएसटीआर 9 क्या है? दिस इज द एनुअल रिटर्न फॉर जीएसटी। ये क्या है? एनुअल रिटर्न है जीएसटी का। किसको भरना पड़ता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। हर रजिस्टर्ड पर्सन को ये रिटर्न भरना पड़ता है। हर रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी है एनुअल रिटर्न भरना, ठीक। ये एनुअल रिटर्न कब भरा जाएगा? ड्यू डेट क्या है एनुअल रिटर्न की? ड्यू डेट क्या मतलब क्या होता है? आखिरी दिन, लास्ट डेट, जब तक आपको भरना है। कब तक भरना है? 31st दिसंबर फ्रॉम दी एंड ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर। 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर के एंड से। 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर का एंड का मतलब हो गया, जैसे हमारा साल है 2024-25, ये फाइनेंशियल ईयर है। ये फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2025। तो अगर 2024-25 के लिए आपको जीएसटीआर 9 भरना है, तो व्हाट इज द ड्यू डेट? 31/12/2025। ड्यू डेट का मतलब कौन सी हो गई? लास्ट डेट। यानी इस दिन तक तो आपको ये रिटर्न दाखिल कर देना है फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद 31 दिसंबर। अब देखो, है ही क्यों एनुअल रिटर्न? एनुअल रिटर्न का मतलब पूरे साल का रिटर्न, तो डेफिनेटली साल खत्म होने के बाद ही भरा जाएगा, क्योंकि पूरे साल का रिटर्न है। अगर साल भर की इंफॉर्मेशन देनी है तो फाइनेंशियल ईयर तो पहले एंड होना ही चाहिए। तो 31 मार्च 2025 के बाद कितने महीने मिल गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 9 मंथ का टाइम आपके पास है। लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025 तक ये एनुअल रिटर्न दाखिल हो जाना चाहिए, लास्ट डेट है। अगर मैं 15 दिसंबर 2025 को भरूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 नवंबर को भरूं तो, अगर 31 जुलाई को भरूं तो, अक्टूबर में भरूं तो चलेगा। यानी ये लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट है। एक्चुअल डेट में भी डिफर, एक्चुअल डेट इसके बाद नहीं हो सकती, इसके पहले हो सकती। ये बात समझ में आई? तो ये हमारी ड्यू डेट है, लास्ट डेट है। अच्छा, अब हमको क्या करना है? हमें अपनी आईटीसी लेने की लास्ट डेट निकालनी है। ये नोट कर लिया क्या आपने? है ना? अब हमें आईटीसी लेने की लास्ट डेट निकालनी है, और आईटीसी लेने की लास्ट डेट क्या है?
अगले साल का 30 नवंबर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। अब देखिए यहां पे कौन सी डेट ली है मैंने, एक्चुअल डेट, ड्यू डेट नहीं ली, क्योंकि ड्यू डेट तो क्या होती है, फिक्स। ड्यू डेट तो क्या फिक्स है ना, 31 दिसंबर। मैंने ड्यू डेट नहीं ली, मैंने यहां पे कौन सी डेट पिक करी है, एक्चुअल डेट, जो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मेरा एक इनवॉइस है, इसी की बात करते हैं। 1 मई 2025 को एक इनवॉइस इशू किया है। इनवॉइस, ये डेट है, इनवॉइस की डेट है। और इनवॉइस सप्लायर ऑफ गुड्स ने किसको इशू किया, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स को इशू किया। और इनवॉइस में वैल्यू कितनी है, 1,00,000 और 18,000 का जीएसटी, और बिल कितने का बना है, 1,18,000। ठीक है, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स को इस इनवॉइस के ऊपर क्या लेनी है, इस इनवॉइस के ऊपर क्या लेनी है, आईटीसी लेनी है। ठीक है, क्योंकि मानते हैं आईटीसी क्यों लेगा, क्योंकि वो सेक्शन 16(1) और 16(2) की सारी कंडीशंस पूरी कर रहा है, यानी अब उसको आईटीसी लेनी है। ठीक? हम क्या निकाल रहे हैं, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, प्रोविजन लास्ट डेट नहीं लिखती, ऐसे लिखती हूं। हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। ठीक है, यानी आपको यह जानना है कि इस पर्टिकुलर इनवॉइस के ऊपर हम आईटीसी किस डेट तक अवेल कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर इनवॉइस पे। व्हाट इज द फॉर्मूला सेज, अगले साल का 30 नवंबर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक, चलिए ये 1 मई 2025 को इनवॉइस बना है, यानी विच फाइनेंशियल ईयर, इट बिलोंग्स टू विच फाइनेंशियल ईयर, 25-26। ठीक है, यानी मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 25-26, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, पहली डेट, हमने 2 डेट कंसीडर किए, 1 और 2। पहली डेट क्या है मेरी, कंपेयर करने के लिए, यानी इनमें से हमें उठाना है विच एवर इज अर्लियर। क्या है, विच 30th, पहली डेट क्या है, 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये साल 25-26 कब से कब तक चलेगा, 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026। ठीक है, यानी व्हाट इज द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्या बनेगा इसका, 26। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर, यानी व्हाट इज द डेट, वेरी गुड, 30 नवंबर 2026। क्योंकि मुझे कंसीडर क्या करना है, मेरा इनवॉइस किस फाइनेंशियल ईयर का है, मेरा इनवॉइस इस फाइनेंशियल ईयर का है ना, तो अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर, यानी एक डेट कौन सी आई, 30 नवंबर 2026। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं। अगेन मैं यहां पे रिपीट कर रही हूं, हम किस पर्टिकुलर इनवॉइस के बारे में बात कर रहे हैं, जो इनवॉइस 1 मई 2026 का है और ये इस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है। अगले फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर। और दूसरी डेट क्या है, एनुअल रिटर्न की एक्चुअल डेट, है ना, एनुअल रिटर्न की एक्चुअल डेट। कौन से साल का एनुअल रिटर्न हम भरेंगे, 25-26 का, है ना, 25-26 का एनुअल रिटर्न हम भरेंगे। मान ले मैंने 25-26 का एनुअल रिटर्न भरा 15 दिसंबर 2025, भर सकती हूं ना, 26 का मैंने एनुअल रिटर्न भरा 15 दिसंबर 2026, भर सकती हूँ ना, 31 दिसंबर ड्यू डेट होती है, इस दिन भर दिया, ये मेरी क्या हुई, एक्चुअल डेट, है ना। मुझे कौन सा उठाना है, विच एवर इज अर्लियर, यानी इस केस में इस इनवॉइस पर आईटीसी लेने की लास्ट डेट क्या है, 30 नवंबर 2026। अगर इस दिन तक मैंने आईटीसी अवेल नहीं की तो क्या हो जाएगी, लैप्स। ये लास्ट डेट है, ये आईटीसी अवेल करने की लास्ट डेट है, 30 नवंबर 2026 तक अगर मैंने आईटीसी अवेल नहीं की तो लैप्स हो जाएगी। लैप्स हो जाएगी मतलब इसके बाद मैं जीएसटीआर 3B में दिखा ही नहीं सकती, भले ही आपने गुड्स खरीदा, भले ही आपने काम में लिया, भले ही बिजनेस के लिए खरीदा, इस इनवॉइस को फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड ये किसी काम का नहीं है। मान लीजिए मैंने ये मेरी ये डेट तो फिक्स हो गई ना, ये तो चेंज होगी नहीं। मैंने एनुअल रिटर्न भरा 15
अक्टूबर 2026 को भर सकती हूँ ना? 31 दिसंबर के पहले भर सकती हूँ? इस केस में व्हाट इज द टाइम लिमिट? क्योंकि मुझे कौन सी पिक करनी है? विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की लास्ट डेट। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की एग्जाम में एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इंटर के बाद जब ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू में जाएंगे, आप जब कैंपस में, फाइनल कैंपस में इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है यूजुअली आईडीटी में पूछा ही जाता है, क्योंकि ये वो कंसेप्ट है जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत रेलेवेंट है। अगर आपने आईटीसी गलती से टाइम लिमिट के अंदर नहीं ली तो वो क्या हो जाएगी? लैप्स। लैप्स होने का मतलब आप उसे सीधे कॉस्ट में जोड़ो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगले साल का 30 नवंबर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ये हमारी आईटीसी लेने की लास्ट डेट है। अब ना आप इसको पढ़ो, ये पढ़ो, पहला बुलेट पढ़े। ये लॉ की लैंग्वेज ऐसा लिखी है, 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब साल खत्म होने के बाद 30 नवंबर, मतलब कौन सा? अगले साल का ही नवंबर होगा। नहीं, प्रैक्टिकली वैसे भी बिजनेसमैन को कंप्लायंस करने के लिए आखिरी तारीख ही याद आती है। 31 दिसंबर ही भरते हैं, 31 दिसंबर ही भरते हैं, यूजुअली 31 दिसंबर ही भरते हैं। ठीक है, और देखिए क्या होता है कि ये एक है ना सेवियर प्रोविजन है, मतलब गलती से अगर आपने आईटीसी लेनी छोड़ दी, कोई भी बिजनेसमैन कभी भी आईटीसी लेना छोड़ेगा क्या? वो तो कैश काउ है, मतलब आप अगर आईटीसी लोगे तो आप आउटपुट टैक्स कम पे करोगे, वो तो फर्स्ट डेट पे चाहता है कि मैं आईटीसी अवेल कर लूं। तो ये तो वो सेवियर प्रोविजन है कि गलती से कोई इनवॉइस छूट गया, या मान लीजिए आपकी ओरिजिनल कॉपी इनवॉइस की खो गई, या कुछ और ऐसा एक्सट्रीम केस हो गया, तो ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि इस दिन तक आप आईटीसी ले सकते हैं। तो इतना तो आगे तक कोई बिजनेस में जाता ही नहीं है। गलती अगर हो गई तो ये बचने का रास्ता है, इस डेट तक आप ले लो। हाँ, बट प्रैक्टिकली एनुअल रिटर्न आखिरी डेट पे ही भरे जाते हैं। इस बार इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? ओके, ठीक है। नाउ अगली बात, अभी आपको याद है हमने ये प्रोविजन जो 180 दिन आपके दिल के करीब है, 180 दिन वाली बात सबको इतने अच्छे से याद हो गई है, तो ये हमने भी बात की थी कि 180 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देना है। नहीं पेमेंट किया तो आईटीसी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, यूटिलाइज कर ली तो ब्याज के साथ रिवर्स करनी पड़ेगी। फिर हमने याद है एक बात लिखी थी, पुराने पाप धो दिए तो आपको जीवन दान मिल जाएगा, मतलब अगर आपने बाद में पेमेंट कर दिया तो आपको आईटीसी मिल जाएगी। ये जो दोबारा से आईटीसी मिलती है, इसे हमने क्या शब्द यूज किया था? रीअवेलमेंट। आप आईटीसी को रीअवेल कर सकते हो। रीअवेलमेंट के लिए ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है ना। रीअवेलमेंट के लिए एक बार आपने अगर एक बार आईटीसी समय पे ले ली और फिर किसी रीजन से आपको रिवर्स करना पड़ा, पेमेंट करने के बाद दोबारा आप आईटीसी ले रहे हो, तब ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, अगली बात यहां से पढ़ेंगे, और इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है तो पूछो। ठीक है, कुछ डाउट, कुछ पूछना है?
चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू एक कंसेप्ट पे बात करेंगे, यानी जो अभी हम जहां पे हम पढ़ रहे थे उसकी लास्ट 2 लाइनें हैं, उसके पहले सवाल करेंगे, सवाल के थ्रू हम समझेंगे उस प्रोविजन को। देखिए क्या लिखा है सवाल, ये एक्स लिमिटेड जो है सप्लाइड टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री, एक्स लिमिटेड जो है वो टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहे हैं फैक्ट्री से, फ्रॉम द फैक्ट्री आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। Messrs X Limited supplied taxable goods from the factory after manufacture in the month of October 2020। अक्टूबर 2020 में गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं और Messrs X Limited ने गुड्स को सप्लाई किया है अपनी फैक्ट्री से। क्यों सप्लाई किया है? फॉर सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर फॉर ₹8 लाख, ठीक है, सेल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को 8 लाख रुपए में। ओके, नाउ हाउएवर ही डिपॉजिटेड द जीएसटी 12% ऑन दीज गुड्स ऑन 10 जनवरी 2021। अक्टूबर महीने में अगर आपने सप्लाई की है तो आपको जीएसटी कब तक जमा करा देना है? आर्ची, राइट। इसके यहां तक मुझे पढ़ के बताओ, ये जो मैंने मार्क किया है, व्हाट इज द डेट अप टू विच जीएसटी हैज टू बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट? सितंबर में जमा करा देना चाहिए। किस डेट तक? ये ऐसी चीज नहीं है जो आप ना बता पाओ। सब्जेक्ट टू कंडीशन, आप मेंटली प्रेजेंट रहो यहां पे। पार्थ बताएंगे, अभी देखना पार्थ, ये वही थोड़ा बहुत पहले वाला है जो आप पढ़ चुके हो। ये तो फेस टू फेस क्लास में आने का नुकसान है। देख, विनीत, ये जितना मैंने ब्लैक मार्क किया है ना, इस 2 लाइन के हिसाब से मुझे बताइए, मैसर्स एक्स लिमिटेड को इस सप्लाई के ऊपर जीएसटी का पेमेंट सरकार को कब तक कर देना चाहिए? 6 महीने कहां से आ गए? मैंने तो आज तक नाम नहीं लिया 6 महीने का पूरे जीएसटी में। 6 महीने कहां से सुने? हाँ, वंशिका बताएंगी, वंशिका बताएंगी। मीत, मैंने सवाल क्या पूछा है बताओ आप। किसको? हाँ, सप्लायर गवर्नमेंट को पेमेंट कब करेगी? आंसर बताओ। 30 सितंबर तक कर देगी। अच्छा, देवांश 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ को करेगी। परी, आयुषी 30 नवंबर। आयुष क्या किस बात? 30 क्या है? 30 नवंबर को, उसके पहले कर दें। 30 नवंबर अच्छी डेट है। आप बताओगे केशव? दिसंबर में कर दें। संजम 30 सितंबर तक कर दें। क्यों करें 30 सितंबर को? है क्या वैसे? तो 30 सितंबर कहां से आ गया? शुभम
क्या बोला आर्ची शुभम ने? अगले महीने की 30 को क्या होता है? अगले महीने की 30 तारीख को क्या होता है? जोर से बोलो, ताली बजाओ शुभम की। ऑलवेज शुड बी वाइस इनफ टू चूज योर कंपनी। ये क्लास के 45 मिनट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इन 45 मिनट में आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो ये मान के चलिए कि फिर आपको घर जाके 90 मिनट लगाने पड़ेंगे और तब भी बात समझ में, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि ये पीछे में ऐसे कोई फूल पत्ती लगे होते हैं, गार्डन में बैठे हैं। क्यों बैठते हैं इतना पीछे? आर्ची आप इतना पीछे जाके क्यों बैठने लगे हो? क्या है वहां पे ऐसा सीट में? यहां बैठा करो, यहां सबसे ज्यादा हवा आती है एसी की। मीत, मेरे को लग रहा था आप जवाब दे दोगे सही। आप बोलते मुझे हो सकता है एक बार, तो क्या होता? गलत हो जाता तो क्या होता? देखो कितने खुश हो रहे हैं, हमने गलत जवाब दिया। कैसे दोस्त है आपके? नहीं, 12 नवंबर को क्यों बताना पड़ेगा? 11 को भरेंगे ना, 12 को क्यों भरेंगे? 12 किसने बताया? मैंने तो नहीं बताया। 11 अगले महीने की 11 तारीख। मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं। मैंने आपसे ये पूछा कि सप्लायर को, गवर्नमेंट को टैक्स कब तक पेमेंट कर देना होगा, ठीक है? मैंने आपको क्या बोला था? ये जीएसटी ऐसा ही है, आपको गड़े मुर्दे हर टॉपिक के साथ उखाड़ने पड़ेंगे। आप जो 3 चैप्टर पहले पढ़ के आओगे वो किसी अगले चैप्टर में कनेक्शन आएगा। चलिए बस, कोई सवाल कल करेंगे। देखिए मेरी हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है आप